मुअज़्ज़िज़ जस्टिस क़ाज़ी फ़ाइज़ ईसा ने ज़िया दौर से लेकर मुशर्रफ दौर तक के अदालती किरदार पर भी गुफ्तगू की इस तकरीब में और बताया कि किस तरह माजी में आमिर ने अपने आप को आइनी तहफ़्फ़ुज़ दिलवाने में कामयाब रहे। आने वाले चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मुअज़्ज़िज़ जनाब जस्टिस क़ाज़ी फ़ाइज़ ईसा की ये तवील गुफ्तगू आज तमाम पाकिस्तान के टीवी चैनल्स ने बराह रास्त नशर की। 2 घंटे तक तकरीबन ये तकरीब चली। मुअज़्ज़िज़ जनाब जस्टिस क़ाज़ी फ़ाइज़ ईसा पार्लियामेंट की एक तकरीब में शरीक हुए थे और जहाँ के हवाले से सवालात और तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार हुआ था, जिसके बाद जनाब जस्टिस क़ाज़ी फ़ाइज़ ईसा ने उसकी एक क्लैरिफिकेशन भी जारी की थी। इसलिए इस महीने के दौरान ये दूसरी बड़ी पब्लिक अपीयरेंसेस, इस दौरान पाकिस्तान के हालात, अदालती, आइनी, क़ानूनी मक़मसे और इस पर गुफ्तगू, ये तमाम मौज़ूआत और इस दौरान ये गुफ्तगू मोहतरम मुअज़्ज़िज़ जस्टिस क़ाज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब की तवील गुफ्तगू, इस पर हम बात करते हैं। हमें ज्वाइन कर रहे हैं नामवर कानूनदान, कानूनी उमूर के तज़ियाकार भी हैं, बैरिस्टर सलाउद्दीन अहमद, साबिक़ सदर सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन भी रह चुके हैं। बैरिस्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया है। आप फरमाइएगा, बड़ी पिछले इस महीने के दौरान दूसरी बार आज जस्टिस क़ाज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब की, मुअज़्ज़िज़ जज साहब की पब्लिक अपीयरेंस हुई है और बड़ी तफसीली उनकी हुई, और आज तो तकरीबन 2 घंटे वो लाइव टीवी पे भी नशर हुई और तमाम ये मामलात हम देख रहे हैं पिछले। और इस दौरान मुल्क के अंदर एक बड़ी डिबेट चल रही है आइनी, क़ानूनी और अदालती मामलात के हवाले से। और जस्टिस क़ाज़ी फ़ाइज़ ईसा की इसलिए भी बहुत इंपॉर्टेंस है कि ऑब्वियसली सितंबर में वो इंशाल्लाह चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हो जाएंगे। इन पब्लिक अपीयरेंसेस और जो कि शायद सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान के लिए कोई बहुत मामूल का अमल नहीं है, इस किस्म की तकारीर और फिर उसकी इस किस्म की तशहीर, इसको आप कैसे देखते हैं? जी कामरान साहब, देखिए, जो पहली उनकी वो अपीयरेंस थी वो पार्लियामेंट में थी, उस पर मैं अपनी राय दे चुका हूं कि शायद इस मौके पे इतनी मुनासिब नहीं थी, क्योंकि उसके ये तो नहीं है कि अनप्रेसिडेंटेड है। माजी में चीफ जस्टिस साहब भी ख़ुद भी सेनेट में जा चुके हैं, एट्सेट्रा, चीफ जस्टिस माजी के, तो अनप्रेसिडेंटेड नहीं थी। मगर वैसे जब इतनी सियासी कशीदगी हो तो शायद उसके ऑप्टिक्स जो थे वो अच्छे नहीं थे, तो शायद अगर वो उस वक्त ना करते तो बेहतर होता। बट बहरहाल वो बिल्कुल गैर मामूली बात नहीं थी। मगर जहाँ तक ये वाली टॉक थी, ये एक निजी यूनिवर्सिटी में दी गई थी, तो उसमें तो मैं नहीं समझता कि कोई बिल्कुल भी अनयूजुअल बात है। अक्सर जज साहिबान जो हैं वो इस किस्म की तकारीब पे में शिरकत करते हैं, हाई कोर्ट में भी, सुप्रीम कोर्ट में भी, बार एसोसिएशंस में जाते हैं, थिंक टैंक्स में जाते हैं, एनजीओज़ के फंक्शंस पे जाते हैं, यूनिवर्सिटीज़ में इन तकरीबों में शिरकत करते हैं। तो वो तो कोई ऐसी, और नेचुरली जब जाते हैं तो आइन और कानून पे ही बात करते हैं। जज साहिबान का फील्ड ऑफ एक्सपर्टीज़ ही यही है। ये गैर मामूली सिर्फ इस कॉन्वर्सेशन में, इस टॉक में सिर्फ अगर चीज़ थी तो वो ये थी कि तमाम चैनल्स ने उसको लाइव दिखाया था। वो इसलिए दिखाया बैरिस्टर साहब कि आजकल के ज़माने के जो हालात हैं उसमें मुअज़्ज़िज़ जस्टिस क़ाज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब का, अभी जैसे कि आपने फरमाया कि उसमें गुंजाइश थी कि उन्हें वहाँ शरीक होना चाहिए था, नहीं जो पार्लियामेंट में गए जहाँ पर उनकी नशिस्त आसिफ ज़रदारी। बैरिस्टर सलाउद्दीन अहमद साहब हमारे साथ मौजूद थे। कमर्शियल ब्रेक के दौरान उनसे हेडलाइंस देखे, जिसके बाद हम अपने प्रोग्राम के बाकी हिस्से के साथ वापस आएंगे।